हेलो बर्ड्स लवर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। बर्ड्स लवर, आज मैं हूँ लाहौर में वसीम साहब के सेटअप के ऊपर और देखें माशाल्लाह इन्होंने गोल्डियन, जावा और डव के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ये कैसा इनका एक्सपीरियंस चल रहा है और जावा का फ्यूचर क्या है। सबसे अहम सवाल जो आजकल सब लोग पूछना चाह रहे हैं कि जावा का फ्यूचर क्या है। और मुझे जहाँ तक मैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जावा मैंने ख़ुद काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और मैं तो जावा में अल्हम्दुलिल्लाह जितना जान सकता हूँ वो जान रहा हूँ और जानता भी रहूँगा। तो जावा के ऊपर काम किस तरह करना है और वसीम भाई से पूछेंगे कि जावा का फ्यूचर कैसा है। इसमें इन्होंने डफ भी लगाई हुई है, ये देखें। मैं आपको इस टाइम थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद मैं वसीम भाई को बुलाऊंगा तो इसके बाद तफसील से पूछूंगा। वसीम भाई का एक और भी सेटअप है जिसमें उन्होंने कनौर भी लगाया हुआ। अभी वसीम भाई मुझे कुछ बता रहे थे कि ये मैंने देखे जावा बेंगलाइज से भी जावा पिलवाई है, उसके बारे में भी पूछेंगे उन्होंने कितने अर्से में पिलाई है और इनके पास कुछ बर्ड्स मौजूद हैं हमें देने के लिए। कोई हमारा प्यारा कोई भाई अगर चाहेगा तो उसे मिल जाएंगे, इस बारे में भी पूछेंगे। इनका एक और सेटअप भी है, वहाँ पे भी आपको रिव्यू में थोड़ा सा दे दूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले यहाँ से पूरा कवर करके फिर आपको उसके सेटअप के बारे में बताऊँगा, तो साथ ही उसको कवर कर लेंगे। तो मैं वसीम भाई को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इनका कैसा चल रहा है काम। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वसीम भाई अपने बारे में कुछ बताएं कि आपको कब से ये शौक़ कर रहे हैं और क्या क्या आपने चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने शौक़ तो कोई नहीं किया था, स्टार्टअप में मैंने काम को मतलब कारोबार के तौर पे इसको स्टार्ट किया था। तो फिर कुछ टाइम के लिए तो मुझे बेहतर नहीं लगा। अच्छा। लेकिन फिर वक्त के साथ जब इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट होती रही, कुछ मैंने स्टार्टअप में जो लगाए उसके बाद फिर बार बार करनी पड़ती है। तो फिर ये शौक़ में इसलिए तब्दील हो गया कि कुछ आना शुरू हो गया। जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपके लिए ये शौक़ ही बन जाता है। और अब कुछ शौक़ के तौर पे मैं करता हूँ। वैसे फ़र्स्ट मेरा बिज़नेस ही है और बिज़नेस के तौर पे इसको मैं लेता हूँ। तो वसीम भाई आपने इस टाइम क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ बताएंगे? आपके कौन कौन से स्पैरो आपके पास है? मेरे पास जो मैं फिंचेस में जो सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डियन पे काम करता हूँ वो मुझे पसंद है और एक ये कमर्शियल आइटम के तौर पे भी है। दूसरा जो है ये इजी अवेलेबल हो जाती है मार्केट में भी और दूसरा घर से भी आपको मिल जाती है। और इसमें जो कलर्स हैं ना वो अच्छे हैं और हर दूसरे बंदे के मुंह पे सबसे पहला लफ्ज़ ही आता है गोल्डियन लेनी है। तो ऐसी चीज़ पास होनी चाहिए जो लोगों की डिमांड में भी हो, ताकि आपके एक्सपेंस जो है ना वो कंट्रोल रहे। तो आपने कौन कौन सी गोल्डियन रखी हुई है, कुछ बताएंगे? मेरे पास जो है वो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास ये पेयर आप देखें तो ये येलो बैक में लगे हुए हैं, रेड हेड में। और तो इनकी ये कितनी उम्र है, ये बच्चे वगैरह कर रहे हैं इनके? भाईजान ये लेइंग कर चुके हैं, अभी दोबारा नेस्टिंग इनको दी है। जैसे ये मतलब बच्चे निकाल देते हैं, 2 क्लच हो जाते हैं, फिर इनको मैं रेस्ट देता हूँ और इनकी पुरानी नेस्टिंग निकाल के नहीं दे देता हूँ इनको नेस्टिंग। तो ये जितने भी आप देखें इनके पीछे पर्चियाँ तो लगी हुई हैं, लेकिन इनकी वेटिंग पे होंगे आज कल परसों तरसों में ये अंडे दे देंगे। जैसे इसमें देखें 27 को 1 अंडा दे दिया था, तो मैंने इसको कैप्शन नोट कर लिया हुआ। इन सारों ने पहले जो लेइंग की थी इनके बच्चे मैंने सेपरेट कर चुका हुआ हूँ। अच्छा। वसीम भाई ये कौन सा पेयर है? ये मेरा जो पेयर है ये सिल्वर का मेल है, रेड हेड पर्पल ब्रेस्ट का, और इसके साथ जो फीमेल है वो ग्रीन बैक स्प्लिट ब्लू की है। और इसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो मैंने अपने लिए रोक रहा हूँ। तो ये मार्केट में इस टाइम इसका क्या रेट होगा वसीम भाई? यार सिल्वर और ब्लू खास तौर पे डिपेंड करता है इसके कलर्स के ऊपर। जितने कलर्स शार्प होते हैं अच्छा, उस हिसाब से इसकी प्राइस लगती है। जितना इसकी क्वालिटी साइज़ का होता है, तो ये तकरीबन ना 25 से 28 हज़ार से स्टार्ट होके 50 हज़ार रुपये तक का जो है पीस मिल जाता है, अडल्ट पीस। तो अगर इनके बच्चे हम खरीदना चाहें तो आपको क्या प्राइस में मिल जाएंगे हमें? बच्चे अभी मार्केट का नहीं पता होता मार्केट, क्योंकि जब आप मार्केट में शिपमेंट वगैरह आती है, मोस्टली शिपमेंट आती है या फिर कोई और भी बेचता है, तो वो जिस हिसाब से ख़रीदते हैं उन्होंने अपना मार्जिन रख के फिर आपको बेचना होता है। तो रेट कंपैरिजन नहीं आप कर सकते, आज कुछ होता है कल कुछ होता है। ठीक है, ठीक हो गया वसीम भाई। और वसीम भाई ये कौन सा पेयर है? ये मेरा ब्लू का मेल है, जो है वाइट ब्रेस्टेड है और जो है इसका रेड हेडेड है और येलो बैक है। इसके साथ प्योर ग्रीन की मैंने फीमेल लगाई हुई है। मैंने आप देखें जितने भी मेरे बर्ड हैं मोस्टली मैंने उनको ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाए और उनका रिज़ल्ट अच्छा आए।
तो वसीम भाई ये एक दोनों एक जैसे ही है, ये क्या? ये एक तो ये मैंने स्प्लिट से तैयार किए थे, मेल और फीमेल दोनों, और दूसरा ये पेरेंट्स भी इनके लैदा हैं, इसलिए मैंने विजुअल पेयरिंग की है, नहीं तो बिलू को हमेशा स्प्लिट से करते हैं ताकि ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है। वसीम भाई आपके पास टोटल कितने गोल्डियन के पेयर होंगे? मेरे पास तकरीबन 22 पेयर हैं। 22 पेयर है माशाल्लाह। ये जो है ये सिंगल फैक्टर डाइल्यूट है बिलू में ना, ये वाला ये भी बिलू ही कहलाता है, लेकिन ये पेस्टल बिलू कहते हैं हम लोग इधर ना इसको, पाकिस्तानी लैंग्वेज में पेस्टल कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो सिंगल फैक्टर डाइल्यूट बिलू। और साथ इसके मैंने जो है ना वो सिल्वर की फीमेल दी हुई है। रीज़न ये भी यही है कि मेल फीमेल अलग-अलग माँ बाप के हैं। और बाकी कुछ जैसे ये भी हैं, आप देखें ये सिल्वर, और सिल्वर के साथ मैंने ग्रीन विजुअल ग्रीन लगाई, स्प्लिट नहीं लगाया इसको ना, तो इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू निकल रहे हैं, और ये अपने बच्चे भी खुद पाल रहे हैं। तो वसीम भाई ये इनको क्या केज साइज सही होता है? गोल्डियन को क्या साइज देंगे तो अच्छी ब्रीड कर लेगा? कोई जिस तरह के हम तो कहते हैं ना कि लवबर्ड को 3 फुट लंबा दो, 1.5 फुट चौड़ा दो, 2 फुट दो, तो जितना अच्छा होगा। इनको क्या साइज चाहिए? यार मैंने तो इन चीज़ों को कभी फॉलो नहीं ज़्यादा किया। स्टार्टअप में बहुत से लोगों से पूछा था, वो हर बंदे का अपना अपना ना जो माइंड में फिक्स हुआ था ना लोगों के, वो लवबर्ड से लेके ना हर बर्ड के लिए 1.5 2 का फाइनल किया हुआ था। हर दूसरे बंदे के पास यही माइंड में होता था। जो कमर्शियली तौर पे कर रहे थे उन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया, लेकिन ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाए थे। 2.25 लगाया हुआ ये जो केज है ना, 2.25। लेकिन अगर ये 1 फुट भी हो और ऊपर से 1.25 फुट हो और गहराई 2, तो ये चल जाती है। कोशिश करनी चाहिए स्टिक डबल लगे। मेरी स्टिक जो है किसी में डबल है, मोस्टली डबल है, लेकिन किसी में एक भी लगी हुई है। वो स्टिकें कम हो गई थी इसलिए लगाई नहीं। तो बेसिकली होता है कि मूवमेंट करे, बस यही होता है। आप बड़ा कर ले, देखिए जगह को भी देखना होता है ना जब आप कमर्शियली तो बैंगलाइज की लाजमी आप भी बैंगलाइज को डिपेंड कर रहे हैं, पोस्टर कर रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं पालते कुछ, इसके पर रोशनी डाले। मैंने गोल्डियन पालते हैं। ये देखें मैंने 3rd क्लच इसका जो है वो इसी से पलवाया। ये देखें, ये अगर आप देखें, ये देखें, ये गोल्डियन ने खुद पाले। हाँ, ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू के पीस हैं। अब नीचे दिखाएं ना जरा, इनके पेरेंट्स भी दिखा दें साथ ही। ठीक है, माशाल्लाह एक बच्चा भी बाहर आया। हाँ, एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है आपके ना बर्ड की एज। ये 2-2 साल के पीस हैं मेरे। अच्छा। पिछले साल मैंने फोस्टिंग किए थे, फिर उसके बाद रोग मैं लिमिटेड फोस्टिंग करता हूँ ताकि ना पेयर जो है अगले साल भी काम आ जाए। ठीक है। एक मैं दिखाता हूँ जिसके साथ मैंने ज्यादती की थी, वो भी क्योंकि तब पता नहीं था और समझाने वाला भी यही था कि अंडे उठा के फेर ही जाओ, तो उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। बैंगलाइज जरूरी तो है ना? बैंगलाइज मस्ट है, लेकिन उसकी रीज़न ये कि तब ख़त्म कर सकते हैं जब आपके सारे पेयर जो है ना वो ब्रीड कर रहे हो। तो बैकअप के लिए इसको रखा जाता है। अगर वो उसमें मैंने देखता हूँ जैसे ही मैंने डेट लिखी होती है, शायद आप दिखाएं इनको ना, ये देखें। अब यहाँ पे देखें ना, ट्रांसफ़र आउट मैंने इसमें से किया था, इसमें से किया था। ये बच्चे जो हैं ये इसके हैं। 14 तारीख को मैंने किया था, और चेक डेट मैंने 20 के बाद इसको देखना, मैंने चेक डेट लिखी होती है। तो जब आप जैसे ही वो एक दिन पहले से मैं चेक करना शुरू कर देता हूँ। अगर अगले दिन या 8 घंटे के अंदर अंदर उसने फीड नहीं करवाई तो माइनर सी मैं फीड करवा के तो उसको बैंगलाइज के नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन अभी तक पहला जो मैंने रिव्यू किया है, पहले ही मैंने बर्ड का लगाया था, तो उसमें हुआ है। अभी ये सारे जो हैं मेरे पास स्पेस अभी कम हो गई है, बैंगलाइज सारी फिल है, तो ये अपने बच्चे इंशाल्लाह खुद ही पालेंगे। माशाल्लाह। अच्छा, बैंगलाइज के वैसे हमें आपके पास कितने पेयर है इस टाइम वसीम भाई? मेरे ख्याल से 45 एक पेयर होंगे। 45 के करीब है। और आपने मुझे बताया 20 के करीब है आपके पास गोल्डियन के? 22 पेयर गोल्डियन के। ठीक है, माशाल्लाह। और मैं उस तरह नहीं करता ना, वो तरीका मैंने रखा हुआ है। अच्छा। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, लेकिन लोगों को शायद मेरे से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि हर बंदे का। मैं क्या करता हूँ कि मैंने, आप अभी देखेंगे कईयों के मैंने बॉक्स उतार के रखे हुए हैं। मैं उनसे लिंक नहीं ले रहा। जैसे ये देख लें, ये देख लें, ये भी इसके अंदर भी उल्टा करके लगाया हुआ है। और अगर आप नीचे भी शायद हों, और इधर भी हैं। मैं इनके ना बॉक्स उतार देता हूँ जब ये फ्री हो जाते हैं, तो तब तक इनकी मैं लेइंग के लिए मैं नहीं तैयारी करता जब तक कि मेरी कोई गोल्डियन जो है वो एग लेइंग नहीं करती। जैसे ही वो लेइंग करेगी तो मैं इनका बॉक्स लगा दूंगा। जैसे एक अंडा आया तो मैं उसको ना 3 दिन के बाद इसका बॉक्स लगाता हूँ। तो 3 दिन के बाद जैसे ही 2 4 5 दिन के बाद ये अंडे देने शुरू कर देती है, तो वो भी अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के करीब हो जाती है। तो मतलब 10 दिन के बाद मैं उनके अंडे उठाता हूँ, फौरी नहीं उठाता। फर्टाइल हो या ना हो, मैं 10 दिन का टाइम उनको दे देता हूँ। 10 दिन के बाद उठा के उसके नीचे डिम्मी अंडे रख देता हूँ। तो 4 दिन वो ले लेता हूँ। 14 दिन जब पूरे होते हैं, ये ऐसे नहीं कि 6 अंडे वो और अगले 14 दिन, 6 अंडों के बाद जो अगला 14 दिन आएगा तब तक मैं उनको रेस्ट देता हूँ, उसके बाद फिर चलाता हूँ।
चलिए अजान हो रही है, अजान का थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर हम जावा के बाद करते हैं। जी वसीम भाई, अच्छा वसीम भाई अपने कुछ जावा के सिलसिले में बताइए, जावा के पर आप क्या काम कर रहे हैं? जावा में मेरे पास फ़ोन के कुछ पेयर हैं। अच्छा। और उसके अलावा सिल्वर के पेयर हैं। ठीक है। और उसके अलावा फ़ोन के स्प्लिट जो मैंने पिछले साल कुछ तैयार किए थे, मेरे कुछ फ़ोन के ना फीमेल मेल एक्सपायर हो गए थे, तो फिर उस टाइम बजट भी उतना नहीं था क्योंकि बर्ड वैसे भी काफ़ी लगा हुआ था, तो मैंने फिर उनके साथ सिल्वर के पीसीस मेरे पास थे, वो मैंने लगा के तो स्प्लिट्स कुछ तैयार कर लिए थे, वो आज लगाए हुए हैं आजकल मैंने ना। तो उनमें से मेरे पास ग्रे भी आता है, सिल्वर भी आता है, फ़ोन भी आता है और ओपल भी आता है। तो क्या कह रहे हैं आप, फ्यूचर क्या है जावा का? हर बंदा जावा जावा कह रहा है, कुछ आप रोशनी डालें जावा के पर क्या है फ्यूचर, क्या नजर आ रहा है? भाईजान जावा ठीक है, हर बर्ड का फ्यूचर सही है। आप किसी कोई भी ऐसा बर्ड बता दें जिसका नाम नहीं लिया जा रहा, लबर्ड भी हुई है, गोल्डियन हुई है, फिंच बहुत नीचे आई हुई है। फिंच वो भाईजान वो म्यूटेशन है ना, वो आपके मतलब जो कमर्शियल आइटम हम लोग कमर्शियल में काम कर रहे हैं, तो जो म्यूटेशन है ना फिंच के अंदर वो वही बेच सकता है जिसका नाम बन चुका है। और वो वैसे भी मैंने आप देखें मैंने गोल्डन के अलावा कोई चीज़ रखी नहीं हुई। अच्छा ना भाई, आमतौर पे मैंने देखा है कि जावा जो है, जितना मेरा भी एक्सपीरियंस है, कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीड करती है। आपने केस बाय केस डाले, इसके बारे में कुछ बताएं। उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने पहले साल स्टार्ट किया था तो जिनसे मैंने लिया था उन्होंने बहुत अच्छा दिया था मुझे, और वो वाहिद बंदे, अब कईयों को मैं बताता हूँ तो वो ना उनको निगलेक्ट करते हैं और गलत अल्फाज भी कभी यूज़ करते हैं। तो वो खाली राइस के ऊपर अपने बर्ड को पालते थे, खाली राइस। नक्कू जो होता है ना, नक्कू होता है ब्रोकन राइस, एक होता है हम टोटा चावल खाते हैं, एक उससे भी मतलब टोटा होता है, वो बिल्कुल इतना होता है, उसको नक्कू कहते हैं, ब्रोकन राइस भी कहते हैं। उसने उसके ऊपर पाला और मैंने भी पहले साल उसी के ऊपर पाला है। मेरे बच्चों की क्वांटिटी और सारा कुछ ठीक था, लेकिन ये होता है कि मुझे कॉलोनी में ना मेल फीमेल, अगर आपके फीमेल ज़्यादा हैं तो फिर तो रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है, अगर मेल अच्छे नहीं है तो फिर ना काफ़ी बच्चे आपके एक्सपायर होते हैं और बहुत सी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। तो इसी रीज़न से मैंने इस दफ़ा फ़ैसला किया कि मेरे पास 46 के करीब पेयर लगे हुए हैं, ये इन सारों को मैंने बाउंड कर दिया है, ये बाउंडेड हो चुके हैं। अब इनकी कॉलोनी लगाऊंगा और इनके जो बच्चे निकलेंगे वो 1 बाय 1 करूंगा, ताकि 1 साल की वर्किंग मेरी एडवांस में चलती रहे। तो ग्रे जावा आपके पास बहुत कम नजर आ रही है, इसकी क्या वजह? ये जितनी ग्रे है ना, ये सारे स्प्लिट जो है ना वो उसके हैं, फ़ोन के स्प्लिट हैं। आपने खुद तैयार किए हैं? हाँ, मैंने अभी आपको बताया। माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रांड लाइन हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखिए मेरे किसी पेयर के निकले हुए हैं, इसके अंदर एक ओपल का पीस है, 3 ग्रे के पीस हैं, और इसी तरह अगर आप आगे देखें तो ये देखें, अब ये इसके बच्चे नहीं हैं, ये मैंने फोस्टर किए थे, अब इसमें सिल्वर भी निकले हैं और इसमें एक फ़ोन भी है, इसमें एक वो ग्रे भी है। तो मतलब ये मेरे इसी तरह बन गए, एक तो बर्ड की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई है और दूसरा मेरा जो पिछले साल की कमी थी वो भी पूरी कर दी इसने। आप मुझे बता रहे थे कि बैंगलाइज के जरिए भी आपने जावा के बच्चे पाले, वो दिखाएं। हाँ, वो ये उनका शेयर करें हमारे साथ। ये आपके सामने देख लें, बच्चे की हेल्थ चेक कर लें। अच्छा। मैंने एक्चुअली मेरे माइंड में ना मैंने सोचा कि अगर ये डायमंड के बच्चे, हैक्स लॉन्ग टेल के बच्चे पाल सकते हैं तो जावा का साइज़ भी तो उसके साइज़ का ही होता है ना डायमंड का। तो मैंने एज एक्सपीरियंस एक लिया, उसके बाद फिर मैंने अभी भी 3-4 जगह पे मैंने पोस्टिंग की हुई है। तो कितनी देर में पाल लिया इन्होंने? ये जो इसका टाइम होता है यार, वही 1.5-2 माह तो ले ही जाते हैं ना। हाँ, और दूसरा आप देखें ना, इसकी साइड की चोंचें भी साफ़ हो गई हैं, अगर आप दिखाएं तो। अभी तक मैंने सेपरेट नहीं किया, इसकी चोंचें भी साफ़ हो रही हैं। ये तब मैं निकालूंगा कि जब मैं इसको तसल्ली कर लूँगा कि अब मरेगा नहीं। आप हेल्थ अभी भी देख लें, इनकी हेल्थ जो है आपको फिट नज़र आएगी। अच्छा वसीम भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डव का भी है, तो डव का कैसी परफॉर्मेंस चल रही है? क्योंकि डव तो कहते हैं कि गर्मियों का परिंदा है, तो मेरे हमने इनको ये जो क्या कहते हैं जिसके अंदर ये अंडे दे रहे हैं, ये अभी आपने उतारे नहीं, ये सारा साल ब्रीड करते रहते हैं। मैं इनसे सारा साल तो नहीं लेता, गर्मी के एक आधा महीना छोड़ता था, लेकिन इस दफ़ा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर तो मैं इसका ये हुआ था कि मेरे पास शुरू से ये ब्रीड की है ना, ये पहले आयरन केज में की थी और धूप कभी भी नहीं इनको पड़ी। इनके लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती, आप जो भी खाना देते हैं, और आप देख लें मैं कोई ख़ास दाना जो दे रहा हूँ इसको भी मैंने चेंज कर देना है। इसमें मेरे पास जो चल रहा है, इनके लिए जो दाना पहले बनता था ना, वो बहुत सी चीज़ें डालता था, और जैसे भी महंगाई थोड़ी कंट्रोल हो रही है, अगर होनी नहीं है बल्कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे,
तो क्योंकि जब आपने सेटअप बड़ा करते जाना है ना, तो आपको अपनी कॉस्ट को भी बेहतर करना पड़ेगा। नहीं तो कई लोग कहते हैं यार ये तो इतना पेयर बेयर देखो कैसी बातें कर रहा है। ये वो फनकार होते हैं जिनके पास एक एक दो दो पेयर लगे होते हैं, वो आराम से 200 का 500 का दाना ले आते हैं। जिसका महीने का 25,000 30,000 का दाना लगता है ना, उसको सोचना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो इसमें मेरे पास देसी कंगनी डली हुई है, देसी के साथ मैंने लाल मिक्स की है, चीना मिक्स किया है, भांग मिक्स की है। ये मेरे सबको यही डलता है, सबको भांग मिक्स है। और उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, चोना मैं कम डालता हूँ, किसी को भी इसको देख ले चोना इनके अंदर भी नहीं है। और कनेरी जो है वो मैं सॉफ्ट फूड में डालता हूँ। उसके अलावा भी मैंने बहुत सी कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जो मैं जैसे खसकाश हो गई, तिल हो गई, अलसी हो गई, तारामीरा, सरसों, चारों मगज़ और इस तरह की और सी बहुत सी चीज़ें जो मिसाल के तौर पे जो सरदाई को फॉलो करते हैं ना, जो सरदाई का सामान जो होता है वो ही समझ लें कि वही मैंने बना के उसमें वो सॉफ्ट फूड में डाल देता हूँ। ये आपके पास कौन सी जाप है, कुछ बताएं, एक दो जोड़े हमें बताएं। मेरे पास रेड पाइड और डायमंड पाइड है बस। अच्छा, तो इनकी क्या क्या प्राइस चल रही है? प्राइस यार मैं तो इसका जब स्पॉट निकलता है पीस तो तब बेचता हूँ 4,000 का डायमंड का और 9,000 रुपये का जो है वो रेड का। चलिए इनके बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें बड़ी 2 नंबरी भी है, वो देते ही नहीं मैं डब के जरिए नहीं, ये तो पाइड कह रहे हैं यहाँ पे, इसको होती नहीं है लेकिन वो उसमें कलर का हिसाब किया होता है तो जिसकी वजह से वो पाइड लग रही होती है। भाईजान मैं बताता हूँ, नहीं कलर तो नहीं हो सकता। मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे साथ शुरू में ऐसा हुआ था। ये अपना कलर वॉश नहीं करेगी। अच्छा, मैं उसकी आपको समझाता हूँ। देखें ये पीस देख रहे हैं आप, ये देखें, ये सामने पीस देख रहे हैं। अच्छा ये देखें पीस, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी देखें, ये देख रहे हैं, ठीक है ना। एक पेयर और नीचे लगा हुआ है। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये 100% जिसका एक आधा स्पॉट होता है ना, ये उसके बच्चे हैं। अच्छा, कैसे कि जब मैंने सबसे पहले किसी अपने जानने वाले से, जिगर से अपने से ना 2 पेयर लिए थे, वो उसने एक तो ना रेड पाइड के साथ डायमंड पाइड लगा दिया। मुझे उस टाइम इलम नहीं होता था, थोड़े हल्के कलर में डायमंड पाइड होता है, तो उसने रेड करके ही मुझे लगा दिया। अभी हुआ क्या हुआ था कि बैक से उसका जो ब्लड चल रहा था, वो कोई एक पीस ऐसा था जिसको सिंपल के साथ लगा के, तो उन्होंने उसको जैसे आजकल डायमंड पाइड को सादे सिल्वर के साथ लगा के तो उसकी प्रोडक्शन सिल्वर बना के बाद में 3 साल बाद कहते प्योर सिल्वर खरीद लिया, तो वो नहीं होता। इसी तरह म्यूटेशन उनमें से ये प्योर पीसों में से, जैसे आप ये देख लें वॉश है ना, इससे ज़्यादा वॉश पीसों में से ये सादे पीस निकले थे। तो फिर मैंने किसी को दिया, मैं रिंग डाल के देता हूँ, तो उसके पास ना ये कलर वॉश नहीं किया, वो मुझे दे गया, मैंने उससे वापस लिया। तो कहने का मकसद है कि उसके बाद फिर मैंने उनकी ना पेयरिंग चेंज कर दी, आज तक वो निकला नहीं। लेकिन ये है कि ये मैंने फोस्टर पेयर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके नीचे जितने बच्चे हैं ना, ये देखें, मैंने चेंज कभी उसके लगाए हुए, इन तीनों के नीचे जो बच्चे हैं ना वो किसी और के हैं, इनके नहीं हैं। तो इनमें से चांस होता है कि जब स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं तो फीमेल अपना कलर वॉश कर जाती है, मेल नहीं करेगा। इसमें मेल स्प्लिट होता है, फीमेल स्प्लिट नहीं होती। तो इस तरह ये काम रिंग डाल के दें। दूसरा मैंने एक काम और ख़त्म कर दिया हुआ है, जैसे इनके ऊपर स्पॉट आना शुरू हो गया ना, आपको फील होगा कि स्पॉट आ गया, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, चाहे कमर पे आए चाहे बाजुओं पे, कहीं पे भी आता है तो उसकी पिन्ने निकलना शुरू हो जाती है। उसको फूंक मार के भी चेक किया जा सकता है, हाथ से भी ऐसे, तो तब बेचें। फिर आप डाउट नहीं रहेगा रिंग डालें या ना डालें। ठीक हो गया। वसीम साहब कोई बच्चे निकले थे जावा के? यार निकले तो हुए हैं इधर, नहीं एक्चुअली ये यार देखें, मैंने ना सब सारे लैदा कर लिए हुए हैं। कुछ ये बच्चे हैं, जैसे ही बच्चे निकलते हैं ना, अब बॉक्स से बाहर तो मैं बॉक्स उतार देता हूँ, मैं बॉक्स रखता नहीं हूँ। ठीक हो गया वसीम साहब। तो और छोटे छोटे भी। आपने टेम्परेचर के ऊपर क्या किया हुआ, क्या हीटर लगाते हैं, क्या किया है, कुछ बताएं। यार पहले तो मैं गैस वाला चूल्हा जलाता था, कंप्रेसर से चल जाता था, क्योंकि मेरे इधर ह्यूमिडिटी जो है ना वो हाई रहती है, तो वह वैसे भी ह्यूमिडिटी को फॉलो नहीं करता। ये जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वाली गेम है ना, ये बंदे को ना थोड़ा परेशान करके रखती है। हर दूसरा बंदा इस पर लगा हुआ है, दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं करता। तो जो टेम्परेचर जो होता है और ह्यूमिडिटी की कंसेप्ट होता है ना, वो ये इस बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है। बॉक्स के बाहर अगर आप खड़े हुए हैं और आपको फीलिंग्स फील हो रहा है कि मैं ठीक खड़ा हूँ, तो इसका मतलब आपके कमरे का एनवायरनमेंट ठीक है। तो हम बॉक्स के अंदर का कैसे जानेंगे? जरूरत ही नहीं है जानने की। आपका बॉक्स अगर गीला नहीं हो रहा, अंदर से बीठे करने के बाद उसकी बीठे ड्राई हो रही है, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी लेवल बेहतर है। अच्छा। दूसरा जो है वो सबसे अहम चीज़, थोड़ा सा मैं कटिंग करके लगाता हूँ कि जब आप पानी जो है ना, कोशिश किया करें रात को नहीं चेंज करना कभी भी आपने।
मैंने ये इस साल का एक्सपीरियंस किया, क्योंकि काफ़ी लोग और काफ़ी ब्रीडर्स जो है वो रात को पानी चेंज करते हैं, और जैसे ही आप पानी चेंज करते हैं और आधे घंटे बाद आप लाइटें ऑफ करके या घंटे बाद लाइटें ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है कि जितने भी बर्ड है ना, जिनको हम कैल्शियम विटामिन तेज़ दे रहे होते हैं या जो भी है, वो ज़रूर नहाते हैं, वो 100% नहाएंगे। जो नहीं भी नहाता ना वो भी नहाएगा, क्योंकि अंदर वो हीट अप हुआ होता है, तो वो नहाएगा और जाके जब बॉक्स में बैठेगा तो उसकी नेस्टिंग गीली हो जाएगी, और नेस्टिंग सारी रात जब गीली रहेगी तो उसमें बच्चे एक्सपायर होने का चांस भी है, और उसमें मेल फीमेल में से कोई ना कोई एक्सपायर ज़रूर होगा, क्योंकि जो सारी रात वो ठंड में बैठा रहेगा, बाहर निकलने का चांस ही नहीं उसका होगा। तो पहले मैंने फीडर लगाए हुए थे, आप देख रहे हैं फीडर भी लगा है, वो भी लगा हुआ है, अगर मेरे खानों में देखें ना तो फीडर भी लगा है और सादा पानी भी लगा है। ये मैं डेली लगाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था जब मेरा इन्वर्टर या वो हीटर या चूल्हा जल रहा था तो इनको ना हल्की हल्की सी खारिश की उम्मीद हो रही थी, तो वो फिर यही समझ लेकर नहाएंगे नहीं तो फिर इनको प्रॉब्लम होएगी। चूल्हा जो था वो मेरा फ्री में चल जाता था, कंप्रेसर। एक मिनट मैं आपकी बात काटूंगा, तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इसको बताना चाहूँगा लोगों को कि इसका पार्ट 2 में हम दूसरा सेटअप भी दिखाएंगे, और आपने जो बता रहे हैं कि हीटर वगैरह के बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिससे नुकसान होते होते बच्चा भी है आपका, तो उस बारे में भी आपने हमें गाइड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वसीम भाई को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, अभी से मैं देख रहा हूँ 22-23 मिनट की हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।